सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हल करेंगे, जिसमें इतिहास से हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास, जहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट 9 समाप्त होगा, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इन 200 क्वेश्चनों का रिविजन कल करवा दिया जाएगा। दोस्तों, सभी स्टूडेंट यानी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सभी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी। धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इसकी नींव रखी थी और इसका विस्तार दोस्तों कुषाण काल में हुआ और यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ था। धार्मिक स्तूप दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है और ये प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध सल्तनत धार्मिक स्तूप कहाँ पर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा करवाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के स्थायित्व को प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, 4 कथन दिए गए, उनमें से बताना कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि युद्ध कौशल सीख सके। ये कथन सही है दोस्तों, बिल्कुल। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी था और संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों बैरम का ये अकबर का संरक्षक था और उसका सहयोगी और मार्गदर्शक था, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। और सी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, बिल्कुल सही। उस समय सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, बैरम खां किसके संरक्षक थे? अकबर के संरक्षक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे किसके पोते थे? सम्राट अशोक किसके पोते थे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जो सम्राट अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, सम्राट अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरापद। दोस्तों, मौर्य काल के दौरान इसे उत्तरापद के नाम से भी जाना जाता था और ये दोस्तों पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है और ये 8 चरणों में निर्मित है, जिसमें राजमार्ग दोस्तों पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त, इन शहरों को दोस्तों ये ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। इन्हें दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, उत्तरापद आदि नाम से जानते हैं। और ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम रखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे किसके अनुयायी बन गए? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों विष्णुगुप्त, जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य कोटले के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर में।
दोस्तों उदयन का शासनकाल 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक रहा था। 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक रहा था। और ये वही शासक था जिसने अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर कर मगध का शासक बना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैग्निस्त ने लिखी थी? कौन सी पुस्तक मैग्निस्त ने लिखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका पुस्तक मैग्निस्त के द्वारा लिखी गई थी। मैग्निस्त दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और दोस्तों हरचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हरचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। कौटिल्य जैसे दोस्तों चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा और इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र खालिस्तान एवं उनकी पुत्री भी शामिल थी। तो दोस्तों उसका पुत्र था महेंद्र वर्मन और उसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को दोस्तों बुद्ध प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान धर्म ने विजयाधरांकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक ने दोस्तों विजय की नीति विकसित की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खालिस्तान पर विजय थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। राइट आंसर है ओडिशा। राइट आंसर है ओडिशा। दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया और कलिंग के राजा और अशोक के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कलिंग के राजा की हार हुई और सम्राट अशोक की जीत हुई। और इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा रक्तपात होने के कारण सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने खालिस्तान युद्ध के बाद बौद्ध धर्म उपदेशों को अपना लिया। कौन सी युद्ध के बाद? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध के बाद में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोस्तों अशोक की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। दूसरा शासक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिंदुसार। बिंदुसार जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक। और दोस्तों ये बिंदुसार बहुत विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता भी बताया था। किसे? बिंदुसार को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक खालिस्तान का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। दोस्तों किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और
पत्थर के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्तीर्ण करवाए और अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित की, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 लेख। दोस्तों सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख उत्तीर्ण करवाए ताकि उनके लोग उनके अनुसार आचरण कर सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान से संबंधित थे, यानी अशोक महान किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राइट आंसर है हमारा मौर्य वंश से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र खालिस्तान प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश की जानकारी देता है। दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश की जानकारी देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य एक अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्पेन। यूनानी राजदूत दोस्तों मैग्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था और ये स्पेन देश का था। यह दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी नियुक्ति की जो भूमि के सर्वेक्षण करता है, और उस अधिकारियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता है, उस अधिकारी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रज्जुक। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि के सर्वेक्षण करता है और भू अभिलेखों का रखरखाव करता है और न्याय का पालन करता है। उस अधिकारी को दोस्तों रज्जुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज्जुक कहा जाता है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और दोस्तों कल इन 200 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।